बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दूसरा दिन है, लेकिन सबक के लिहाज से आज हमारा पहला दिन होगा। हम बाकायदा से आज जो है ना, आज से हम शुरू कर रहे हैं बाकायदा, और ये हम शुरू से शुरू कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो आप जो है इसको आपने अब रेगुलर इसको फॉलो करना है इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको जो अर्ज़ करनी है वो ये कि जो अरबी ज़ुबान है, कुरान मजीद फ़सीह अरबी में अल्लाह पाक ने नाज़िल किया है। तो ये जो अरबी ज़ुबान है ये बहुत आसान है, और इसकी दलील ये है इस बात की कि अल्लाह पाक ने ख़ुद फ़रमाया है कि वलक़द यस्सरनल क़ुरआना लिज़्ज़िक्र, हमने कुरान मजीद को आसान बनाया है याद करने के लिए। तो कुरान मजीद आसान है, अरबिक ज़ुबान भी आसान है, इसको आपने मुश्किल नहीं कहना। इसकी एक और वजह भी है, वो ये है कि हम जो मुसलमान हैं, स्पेशली पाकिस्तानी, हम जो मुसलमान हैं तकरीबन 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे 2 घंटे तक हमारा अरबी ज़ुबान के साथ गुज़रता है। हम अरबी बोलते भी हैं, अरबी सुनते भी हैं। तो हमारे लिए अरबी आसान है। हम ऐसे नहीं हैं जैसे कि चाइनीज़ हैं, हांगकांग वाले हैं, या फिर हमारे जापानीज़ हैं, कोरिया वाले हैं, हम ऐसे नहीं हैं। हमारे लिए अरबी हमारी ज़ुबान है बाकायदा से, तो हम घंटे से ज़्यादा हम गुज़ारते हैं अरबी के साथ। जैसे हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं अरबी में, हम अज़ान सुनते हैं उसमें अरबिक में, इकामत, हम सारी ये चीज़ें, दुआएँ वग़ैरह सारे अरबिक में सुनते हैं। और इसके साथ हमारे नाम भी अरबी होते हैं। जैसे मेरा नाम है असदुल्लाह, तो मैं देखें ये भी अरबी है, मुज्तबा ये भी अरबी है, और भी बहुत सारे नाम हैं हमारे। तो अरबी नाम होते हैं हमारे, अरबी बोलते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, माअज़ल्लाह, अऊज़ु बिल्लाह, माशाअल्लाह, सुब्हान अल्लाह। ये अल्फाज हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग अरेबिक बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, और हमारी जुबान से खुद ब खुद अरेबिक निकलती है हमारी जुबान से। तो अरबी हमारे लिए आसान है। तीसरी बात, उर्दू जुबान जो है ये बनी है अरबी से बराह रास्त बनी है, या फिर हमने फारसी जुबान से उर्दू ली है। तो जिसको उर्दू आती है ना, उसको अरबी का, यानी स्पेशली कुरान मजीद का हर दूसरा या तीसरा लफ्ज उसको आता ही है पहले से। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी है कि हमारी उर्दू ज़ुबान जो, जिसको स्पेशली बाबा कादिर आज़म ने भी फ़ोर्स किया था कि पाकिस्तानियों की ज़ुबान जो होगी वो उर्दू ज़ुबान होगी। तो हम कुरान से बहुत करीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान मजीद में ये आपको बताऊँ, कुरान मजीद का हर दूसरा लफ्ज़ तकरीबन जो है ना, वो उर्दू ज़ुबान में है ऑलरेडी। अगर आपने इसको आज़माना है तो आप ना, ये कुरान मजीद की जो सूरह फ़ातिहा है वो देख लें, आप उसका रेशो निकाल लें तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये तो 50% तो उर्दू उर्दू में मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा भी उसकी एक और भी दलील है कि अरबी आसान है, वो ये कि अरबी ज़ुबान में ना जो टेंसेज़ हैं, ज़माने जो होते हैं, ये सिर्फ़ 2 हैं। यानी आप जब कोई ज़ुबान याद करते हैं, स्पेशली हम इंग्लिश याद करते हैं, तो इंग्लिश में टेंसेज़ ही हमारे लिए मुसीबत है बच्चों के लिए। वो 10 साल में तो हमें वो टेंसेज़ ही याद क्लियर नहीं होते। अरबी ज़ुबान में सिर्फ़ 2 टेंस हैं, 2 ज़माने हैं। एक माज़ी होता है, और एक ज़माने का नाम रखा है मुज़ारे। वो जो मुज़ारे लफ्ज़ है ना, वो असल में जो टेंस होता है, वो लफ्ज़ बनाता है, वो ही हाल का होता है, वही मुस्तक़बिल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो 2 टेंस है सिर्फ़, एक माज़ी और एक मुज़ारे। तो ज़माने नहीं है इसमें, इसलिए अरबी ज़ुबान जो है वो आसान है। एक और दलील भी है, अरबी ज़ुबान जो है उसका 50% जो हिस्सा है ना, इससे भी ज़्यादा बल्कि, जो बड़े-बड़े लफ्ज़ होते हैं ना, मुश्किल-मुश्किल लफ्ज़ जो आपको नज़र आते हैं, वो असल में 3 हरूफ से बने होते हैं, 3 हुरूफ होते हैं। और अगर आपको वो 3 हुरूफ मालूम हो जाएँ, जो अक्सर जो है वो उर्दू में होते हैं, तो मुश्किल आपकी आसान हो जाती है। उसकी मिसाल मैं आपको दूँ, आप कहते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मग़दूब का लफ्ज़ देखें कितना बड़ा लिखा हुआ है, मग़दूब। लेकिन मग़दूब असल में फ़ॉर्मूले से बना है, और किससे बना है? 3 हर्फ से बना है, और वो लफ्ज़ है गैन, द्वाद और बा। ग़ज़ब उर्दू में कहते हैं, फ़ारसी में ग़ज़ब। ग़ज़ब तो उर्दू का लफ्ज़ है। तो इसलिए मैं आपको फ़ॉर्मूला सिखा दूँगा और आपको मख़दूब का माना समझ आ जाएगा कि क्या है। तो क्या होता है कि बड़े-बड़े लफ्ज़ भी 3 हर्फ से बने होते हैं, ठीक है? तो वो आपने पहचान लेने होते हैं, और आपकी जो है ना, आपकी मुश्किल आसान हो जाती है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे जो है ना वजूहात हैं जिसकी बिना पे हम कह सकते हैं कि अरबी ज़ुबान ये बहुत आसान ज़ुबान है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं इससे आगे। अब आप ज़रा ये चीज़ नोट करने वाली है, ये चीज़ आपने आज लिखनी है, आज का सबक बहुत सारा जो है वो समझने के लिए है, ठीक है? कुरान आसान है, उसकी एक और मैं आपको वजह बताता हूँ, जो मेन हमारा कोर्स है, जिसको हमने फ़ॉलो करना है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भई हमको घंटों में आपको कुरान मजीद का वो सफ़र तय करा देंगे, जो कि सालों में लोग करते होते हैं। वो क्या है?
देखिए قرآن مجید میں کل الفاظ جو ہے نا وہ تقریباً 78,000 الفاظ ہیں قرآن مجید میں 78,000 الفاظ کم و بیش ہیں. ابھی میں بتاتا ہوں کہ اس میں اختلاف ہے لوگوں کا, وہ الفاظ کے نا اس کو شمار کرتے ہیں کہ نہ کریں اس میں, تو اس میں اختلاف رہتا ہے. تو 78,000 الفاظ کل قرآن مجید میں ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم ریپیٹیشن نکال لیتے ہیں نا, ریپیٹیشن ہوتا کیا ہے کہ ایک لفظ قرآن مجید میں 100 مرتبہ, 200 مرتبہ, 300 مرتبہ, 1000 مرتبہ, 2000 مرتبہ بھی آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے, اور یہ بھی ایک وجہ ہے قرآن مجید کے آسان ہونے کی, کہ اگر آپ کو ایک لفظ آج نہیں آیا تو کل آ جائے گا, پرسوں آ جائے گا, ترسوں آ جائے گا, بار بار ایک لفظ آتا رہتا ہے. تو قرآن مجید آسان ہے بہت زیادہ اس وجہ سے بھی. اب ریپیٹیشن ہم نکال لیتے ہیں تو ہمارے پاس کیا لفظ رہ جاتے ہیں, تکرار نکالنے کے بعد 17,000 الفاظ رہ جائیں گے. یعنی ایک چاچا, ایک بابا جو مسجد میں جاتا ہے, مولوی صاحب سے کہتا ہے کہ مجھے قرآن مجید سیکھنا ہے ترجمے کے ساتھ, تو وہ شروع کرا دیتے ہیں اس کو الحمد سے والناس تک, اور وہ اس نے ٹارگٹ اپنا بنا لیا ہے بابا جی نے آخری عمر میں 78,000 الفاظ کا. ٹھیک ہے, حالانکہ اگر وہ تکرار نکال دی جائے, اس کے پاس وقت کم ہے, تو وہ کیا کرے, 17,000 الفاظ پڑھ لے, اس کو ٹارگٹ بنائے. لیکن اتنا کام شروع میں اتنا زیادہ جو ہے نا ہمارے سامنے تھا بھی نہیں. اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے, تو جلدی جلدی چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں مل جاتی ہیں, معلومات ملتی رہتی ہے, ڈیٹا ملتا ہے. لیکن استاد ضروری ہے, استاد آپ کو سکھا دے گا کہ کون سی چیز پڑھنی ہے, کون سی چیز نہیں پڑھنی. تو 17,000 الفاظ ہیں تکرار کے بغیر, ریپیٹیشن کو نکال کے. تو ہم کیا اس کو ٹارگٹ بنائیں گے, جو کہ ہم نے 3 حصے چھوڑ دیے ہیں, ایک حصہ لے لیا ہے. ٹھیک ہے نا, 17,000 الفاظ نہیں بھائی, ہمارا یہ ٹارگٹ نہیں ہے, یہ بہت زیادہ ہے 17,000 الفاظ. بنیادی گرامر آپ کو میں سکھا دوں گا, بنیادی گرامر, بنیادی اصول بتا دوں گا قرآن مجید کے, فرمولے بتا دوں گا میں آپ کو ایک علم سکھاؤں گا میں, جس کو کہتے ہیں علم الصرف. صرف کا علم سکھا دوں گا میں آپ کو, جس میں لفظ کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے. ایک ہی لفظ ہوگا, اس کو ہم توڑیں گے مروڑیں گے. کیسے, جیسے علم لفظ ہے, علم عین لام اور میم سے بنا ہے. میں آپ سے کہوں گا بھائی عین کے بعد الف لگا دو, عالم علم والا بن جائے گا. علم سکھانے والا معلم, میم شروع میں لگا دو, معلم علم سکھانے والا. اچھا لڑکی ہے تو معلمہ, عالمہ بن جائے گی. یہ سیکھنا اور سکھانا کیا کہلاتا ہے, تعلیم. یہ بھی علم سے بنا ہے. تو میں لفظ کو توڑوں گا مروڑوں گا, اور آپ کو میں نئے نئے لفظ بنا کو دوں گا علم صرف سے. اور آپ کے جو 17,000 الفاظ ہیں یہ گھٹ کے 4,500 الفاظ رہ جائیں گے آپ کے پاس تقریباً. ٹھیک ہے, 4,500 الفاظ کو دیکھ لو, اور 78,000 الفاظ کو دیکھو. تو بنیادی گرامر کتنے دن میں ہم سیکھ لیں گے, 7.5 گھنٹوں میں, تقریباً 8 گھنٹوں میں انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی جو ہم پڑھیں گے اس کو اگر لیں تو 7 گھنٹوں کے جو ہے نا 8 گھنٹوں کی جو ہے نا ہم علم صرف انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں, اور آپ کو میں یہ گر سکھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ بنیادی گرامر پڑھیں گے تو 4,500 الفاظ رہ جائیں گے. کیا اس کو بھی ہم کم کر سکتے ہیں؟ جی, الفاظ کی مائیں پہچان لیں. الفاظ کی جڑ ہوتی ہے, جڑ, اس کا بیج آپ کو پتہ لگ جائے نا, تو آپ کی اس کو شاخیں, اس کے پھل فروٹ وغیرہ سارے آپ کو کلیئر ہو جائیں گے. آپ کو اس کو کہتے ہیں مادہ, انگلش میں کہتے ہیں روٹ ورڈ. آپ روٹ ورڈ کو پہچان لیں تو آپ کے لیے الفاظ, یہ جو 78,000 الفاظ ہیں نا, یہ بچے ہیں بہت زیادہ ہزاروں میں, یہ ان کی مائیں صرف 1,850 ہیں. 1,800 کے قریب مائیں ہیں قرآن مجید میں الفاظ کی, عربی زبان کی. تو آپ کے پاس 1,800 الفاظ رہ جائیں گے. اب آپ ذرا دیکھیں, 78,000 الفاظ کو دیکھ لیں اور 1,800 الفاظ کو دیکھ لیں. تو لیکن ہم چونکہ عربی نہیں ہے نا, اس لیے ہمارے لیے یہ مائیں پہچاننا بڑا مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا نا, علم نے بچے دیے تو عالم بنا, معلم بنا, متعلم بنا, عالمہ بن گیا, تعلیم لفظ آ گیا ہمارے پاس. لیکن یہ اس کی ماں جو ہے ہم نے علم کو قرار دیا. لیکن علم وہ بھی بہنیں ہیں, علمہ, تعلمہ یہ بھی ماں ہے, تعلمہ بھی ماں ہے, سیکھنے والا. ٹھیک ہے, سیکھنے کا جو عمل ہوتا ہے, اور علمہ سکھانے والا جو عمل ہوتا ہے, یہ الگ سی بہن ہے, یہ الگ بہن ہے. علم الگ بہن ہے. یہ 3 بہنیں ہیں اصل میں. یہ ہمیں ایک لگتی ہے, ایک ماں لگتی ہے, ایک ماں نہیں ہے. تو ہمیں نا پہچاننے میں ذرا مشکل ہو جاتی ہے کہ کون سی ہے. جیسے ہم افریقہ کے بچے نہیں پہچان سکتے, افریقہ کو یا چائنیز کو دیکھ لو, ہمارے لیے سارے ایک جیسے ہیں, وہ بڑا مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے. عربوں کے لیے آسان ہے. تو ہم بنیادی گرامر سیکھیں گے, 4,500 الفاظ والا وہ جو ہمارا راستہ ہے نا وہ اپنائیں گے. اب دیکھتے ہیں ہم اس میں کتنا حاصل کر پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے لیے یہ جو سفر ہو وہ آسان ہو. یہ سلائڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب آپ, اور انشاءاللہ امید ہے یہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. قرآن مجید کیسے ہمارے لیے آسان ہے, اور ہم نے کیسے شارٹ وے اپنانا ہے آگے جانے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ نے, اگر آپ کو سمجھ نہیں بھی آئی, سلائڈ میں بھیج رہا ہوں, وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. اور آپ کو میں
जो है वो वीडियो पे भेजूंगा, तो आप वीडियो को बार बार सुनेंगे तो आपको चीज समझ आ जाएगी कि हो क्या रहा है हमारे साथ। ये देखिए हमने कहा 78,000 अल्फाज हैं, तो क्यों है वो मैंने आपको यहाँ लिख के, आपको ये सारा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये बता दिया है कि कौन से सहाबी हैं, कौन से ताबीईन हैं, तबा ताबीईन हैं, कौन से उलमाए कराम हैं, कौन से मुफस्सिरीन हैं जो कि कुरान मजीद के कलिमात में, अल्फाज में जो है वो इख्तलाफ रखते हैं शुमार में। तो वो मैंने आपको यहाँ तफसील से लिख दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे खुद, मैं इसको आपको बता दिया है, तो वो काफ़ी है हमारे लिए। अब आप देखो ये मादा क्या होता है। मादा यानी अल्फाज की माँ जिसको कहते हैं, ये क्या चीज़ है। मैं आपको जो अभी बताया है ना, ये सारा मैंने यहाँ तफसील से लिख दिया है, तो आप जो है ना इसको भी पढ़ेंगे, ये खुद आपकी रीडिंग के लिए है, आसान तरीन उर्दू में लिखा है, ताकि आप बात आपको आपके जो है ना पल्ले पड़ जाए और आपके दिल में बात जो है ना ये उतर जाए आसानी के। हमारे कुरान मजीद जो है ये आसान है, जो भी इसको मुश्किल कहते हैं ना, वो खुद मेडिकल की मुश्किल मुश्किल किताबें पढ़ रहे होते हैं, फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं देते कि ये जो 30-32 सफ़हात हैं ये पढ़ सकें। तो कुरान मजीद बहुत आसान है, ये मैंने आपको लिख दिया है कि माँ को पहचानना कैसे हम मुमकिन होगा हमारे लिए। तो मैंने माँ की पहचान बताई है आपको यहाँ पर कि मादा होता क्या है, तो ये आपने पढ़ लेना है, मैंने आपको बता दिया है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब शुरू करते हैं कुरान मजीद को। अब आप ये भी ज़हन में रखें कि आप में से ना सारे एक लेवल के नहीं होंगे, ठीक है। किसी को थोड़ा समझ आएगा, किसी को ज्यादा समझ आएगा, और किसी को सारा कुछ समझ आएगा। आपने खुद को उस लेवल में रखना है जहां पर आप हैं। आपने खुद पे बर्डन नहीं डालना, आपने खुद पे बोझ नहीं डालना, आपने इसको सबक को छोड़ना नहीं है, आपने कोर्स को छोड़ना नहीं है। आप मुझसे पूछते रहें, अपने दोस्तों से पूछते रहें, आप फिर भी ना आए, आपने पढ़ते रहना है। ये हर चीज बार बार आएगी, बार बार आएगी, आपको याद करा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है जी। इसको फॉलो रखें, बस वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को फॉलो रखें। अगर आप जो है वो यहाँ पर जो है क्लास में हैं तो क्लास आप जिसको ज्वाइन रखें, ठीक है। इसी तरह पढ़ते रहें। तअव्वुज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम शुरू कुरान में नहीं है, लेकिन हम फिर भी पढ़ते रहते हैं। क्यों? कुरान मजीद के शुरू में औज़ु बिल्लाह नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम पढ़ते हैं क्योंकि हुक्म खुदाबंदी है। ये 14वें पारे में 98 नंबर आयत है सूरह नहल की, और अल्लाह पाक ने इसमें फरमाया है कि जब आप कुरान पढ़ें तो आप शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह में आ जाएं। तो अगरचे शैतान मरदूद जो है ना ये बड़ा जालिम है शैतान, ये बहुत ज़रूरी है। अब आप ये कोर्स ही देख लो, आप ये कोर्स आपको बताएंगे लोग मुश्किल है, टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, ये सारे शैतान के वसवसे हैं, और वो आपको ना काम नहीं करने देता। यानी आपके लिए 35 मिनट निकालना भी मुश्किल कर देता है। तो आपने क्या करना है, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते रहना है, ये हुक्म है। अगरचे ये शैतान जो है ना ये मरदूद है, ये जालिम आदम अलैहिस्सलाम का भी दुश्मन था, और बनी आदम का, आदम के बेटों का भी, बेटियों का भी दुश्मन है। हर अच्छे काम से हमें रोकता है। लेकिन सबसे बेहतरीन क्या बात है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं आपके साथ हूँ। मैं शैतान को मैंने बनाया है, आपको भी मैंने बनाया है, तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मेरे इख्तियार में है। तो हमने अल्लाह के साथ हो जाना है और चिमट जाना है अल्लाह के साथ। बात समझ रहे हैं? ये जो लफ्ज है ना आउज, ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। इसका मतलब होता है चिमट जाना, साय में आ जाना, पनाह में आ जाना। तो अल्लाह ताला का साथ है इंशाल्लाह, मायत है। तो हम जो है ना शैतान हमें इसको बहका नहीं सकता, और हम इंशाल्लाह ये कोर्स मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह ताला। अब आप ये देखिए आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का आसान तर्जुमा, ये देखें कि ये आपको आना चाहिए, आप में से हर एक को। इसके बाद जो पढ़ाऊंगा वो किसी को ना आए तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन ये सबको आना चाहिए। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसको तअव्वुज़ कहते हैं या इस्तिआज़ा, इसका नाम है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का नाम है तअव्वुज़ या इस्तिआज़ा, इसका नाम होता है पनाह मांगना, पनाह मांगना। अऊज़ु पहला जो लफ्ज है इसका तर्जुमा है मैं पनाह मांगता हूँ या मांगती हूँ, मर्द हो या औरत हो वो कहेगा अऊज़ु, मैं पनाह मांगता हूँ, बिल्लाहि, अल्लाह की। बा का तर्जुमा हम इसका 15 तर्जुमा कर सकते हैं बा का, ठीक है। हरफ बा इसके तर्जुमे जो हैं वो 15 हैं, मुख्तलिफ जगहों पे आता है, लेकिन हम यहाँ पे तर्जुमा कर रहे हैं साथ, की, अल्लाह की। और अल्लाह का तर्जुमा हम नहीं करेंगे अहबाब, आप अपने कागज में लिख लें, कॉपी पे लिख लें। अल्लाह का तर्जुमा इसमें जलालत, इसमें ज़ात, ये ज़ाती नाम है अल्लाह का, ये रहमान रहीम, ये सारे सिफात हैं अल्लाह ताला के। लेकिन अल्लाह, ये अल्लाह का नाम है ज़ाती, तो हम अल्लाह ही लिखेंगे इसको। मिन, मिन का मतलब होता है से, इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम। अऊज़ु बिल्लाहि, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की, मिन से, किससे, अश-शैतान,
शैतान से, शैतान का मतलब होता है बहुत हलाकत वाला, खुद भी हलाक होता है, दूसरों को भी हलाकत में डालता है, और रहमत से बहुत दूर, बहुत का लफ्ज इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है, मुबालगा है इसमें, एक्सेजरेशन है इसमें। शैतान का दूसरा माना है रहमत से दूर, बहुत दूर, और दूर करने वाला भी है, ठीक है ना, लोगों को अल्लाह की रहमत से। तो हमने इससे पनाह मांगनी कि भाई अल्लाह पाक हमें अपने पनाह में दे। अच्छा देखो, इसके बाद है रजीम, शैतान की एक सिफत भी अल्लाह ने बयान कर दी है, वो क्या है? रजीम, मरदूद है ये, भगाया हुआ है मैंने इसको, मरदूद, भगाया हुआ, मरदूद, एक होता है धुतकारा हुआ, निकाला हुआ। तो शैतान मरदूद से ए अल्लाह हमें तू अपनी पनाह में ले ले, ये हमें, ये दुआ हम करते रहेंगे, ठीक है, अगरचे कुरान मजीद के शुरू में ये लिखा नहीं हुआ, हम पढ़ेंगे जरूर इसको। अच्छा देखिए हबाब, अगर आपने ये तर्जुमा, ये जो मैंने आपको अभी 3-4 लफ्जों का तर्जुमा बताया है, अगर आपको ये आ गया है ना, तो कुरान मजीद में आप देखें क्या हो रहा है कि आऊज़ु जो है ना, आऊज़ु का लफ्ज ये 17 बार आया हुआ है मुख्तलिफ शक्ल में। वो मैं आपको तभी दिखाता हूँ कि कैसे आया हुआ है, जिसको याद करना हो वहां से पढ़ ले, जिसने नहीं पढ़ना इतना भी काफी है कि आऊज़ु जो लफ्ज है ये कुरान मजीद में 17 बार आया हुआ है। अल्लाह का नाम तकरीबन 2700 मरतबा आया हुआ है, 2700 मरतबा तकरीबन, मैं कह रहा हूँ, एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं, उसमें इख्तिलाफ है। मिन का मतलब होता है, मिन जो लफ्ज है ना, ये मिन आया हुआ है 3000 बार कम वेश कुरान मजीद में, मिन। तो आपने मतलब ये मिन, मिन का मतलब आपको आ गया, मिन का मतलब है से, तो आप ये ना समझे कि आपने एक लफ्ज पढ़ लिया, आपने 3000 लफ्ज पढ़ लिए। शैतान, शैतान का जो नाम है ये 88 बार, 88 बार कुरान मजीद में तकरीबन आया हुआ है। रजीम 14 बार आया हुआ है। अब ये देखें ना हबाब, जरा ये हजारों अल्फाज हैं जो कि आपको जल्दी जल्दी याद होंगे, और हम 78,000 अल्फाज के करीब पहुंच जाएंगे इन, इसी तरह अगर बढ़ते रहेंगे हम लोग। तो ये 3000 और ये 2700 बार मिला लो, ये तो कभी 6000 के करीब अल्फाज हो गए हैं तकरीबन। कल भी मैंने जो आपको अल्फाज सिखाए थे ना, वो भी हजारों में थे। मैंने अभी आपको नहीं बताया कि वो क्या अल्फाज थे और कितने कितने बार आए हुए हैं। मैं आपको कुछ कुछ बताया करूंगा ताकि आपका आपका हौसला बुलंद हो इससे, ठीक है जी। तो ये हमारा तर्जुमा है, आसान तरीन तर्जुमा, ठीक है। और ये यहाँ तक भी अगर आपका कोई बंदा ऐसा है जो कहता है कि यार मुझे ज्यादा याद नहीं रहता, तो ये जो स्लाइड है ना, ये वाली स्लाइड उसको मुकम्मल आनी चाहिए, बस ये भी काफी है उसके लिए। इसके बाद क्या है, मैं जरा थोड़ी सी तफसील से जा रहा हूँ, आप जरा देखें, आऊज़ो, आऊज़ो का लफ्ज देखें तो मैं पनाह मांगता हूँ या मांगती हूँ। अना, अना का मतलब होता है, ये जो आऊज़ो के शुरू में जो अलिफ है ना, ये हमजा इसको कहते हैं, अलिफ और हमजा जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो अलामत है, ये सिंबल है, ये अना की है। कल हमने पढ़ा था अना, सीने पे एक उंगली रख के हमने कहा था अना, अना का मतलब होता है मैं, तो आ का मतलब हुआ मैं, और उज़ो का मतलब हो गया पनाह मांगता हूँ। उज़ो जो एक लफ्ज है, उज़ो का मतलब हो गया मैं पनाह मांगता हूँ, और मैं कहाँ से आया? वो ये जो हमजा खड़ा है, ये हमजा असल में है मैं, अना, उसकी अलामत आया हुआ है। अच्छा देखिए इसकी मादा क्या है, ये जो लफ्ज है ना, इसका मादा क्या है, माँ कौन सी है इसकी? वो है ऐन, वाव और जाल, ये इससे बना है, ठीक है, जिससे, अच्छा, बने हुए 7 अल्फाज ऐसे हैं, ये ऐन वो जाल से 7 अल्फाज बने हुए हैं कुरान मजीद में हैं, लेकिन कुरान मजीद में वो बार बार आए हैं, तो 17 बार कुरान मजीद में आ चुके हैं। अभी मैं दिखाता हूं कि कौन से अल्फाज हैं, यहां तक आपने पढ़ लेना है। दूसरा, ये दूसरा लेवल है लोगों का, स्टूडेंट्स का, यहाँ तक भी दूसरा बंदा जो है वो यहाँ तक आ सकता है, इसको भी याद कर सकता है, तो जरूर याद रखिए। और तर्जुमा हम आऊज़ो का तर्जुमा करेंगे फेले हाल में, मैं पनाह मांगता हूँ, ठीक है। दूसरा ये लेवल है शागिर्दों का, अगर आप यहाँ तक याद कर सकते हैं तो यहाँ भी याद कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या है, जो बंदा डिटेल से पढ़ना चाहता है आप में से, तो वो ये करे कि ये स्लाइड देख लें, ये स्लाइड मैं आपको भेजूंगा ग्रुप में, आप ये इसको देख लें आप, कि ये वो अल्फाज हैं जो कि ऐन वो जाल से बने हैं। ये 7 अल्फाज हैं, सामने लिखा हुआ है तादाद कि कितनी बार आया हुआ है। आऊज़ु 6 मरतबा आया हुआ है, व आऊज़ु एक बार आया हुआ है, उईज़ुहा एक बार आया हुआ है। इस तरह करते करते ये सारे अल्फाज जो हैं 17 बार आ चुके हैं कुरान मजीद में, ठीक है जी। इसके अलावा भी वो भी जगह है जहाँ कहाँ कहाँ आए हुए हैं, वो भी मेरे पास है, किसी को चाहिए तो वो भी मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है जी। तो ये है ऐन वो जाल से बने हुए अल्फाज जो कि कुरान मजीद में 17 बार आ चुके हैं। यहां तक था हमारा सबक, आज का सबक। अब आप बताएं मुझे, ये सबक आसान था? जी सर, ये आसान है। हाँ जी, ये वाला, ये जो है आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये सबक आसान है, तर्जुमा, आसान तर्जुमा।
جی جی یہ بالکل آسان ہے. جی کون ہے اور ہمارے پاس؟ جی مشتبہ بھائی، آسان ہے یہ آپ کے لیے؟ جی جی سر آسان ہے انشاءاللہ ہو جائے گا. وہ بہتری والی شاباش سمجھ آ جی، گئی. شاباش. زین العابدین بھائی، آسان ہے آپ کے لیے؟ جی جی سر آسان ہے الحمدللہ. الحمدللہ. یہ دیکھو ابھی تو میں صرف پڑھا رہا ہوں آپ کو ایک دفعہ، آپ نے اس کو ویڈیو کو دیکھنا ہے، آپ نے بار بار اس کو دیکھنا ہے. میں سلائڈ بھیج رہا ہوں، سلائڈز بھی آپ نے بار بار دیکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا. آج کا کام آج کرنا ہے سعد، آج کا کام آج کرنا ہے، ورنہ یہ جو آپ کو آسان لگ رہا ہے نا ابھی، یہ کل بہت مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے سر آج ایک کا کام سوال، آج ہی کرنا ہے. اچھا میں سر ایک سوال. جی 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 زین بھائی. زین سر یہ جو اعوذ آپ نے بتایا اس کے اوپر حمزہ ہے نا، ایک تو جی پہلے جی جو سلائڈ تھی اس میں حمزہ تھی، ابھی جی جی جو سامنے آ رہی ہے اس کے اوپر زبر آ رہی ہے. ہاں جی. یہ دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، ہم زبر لوگ جو ہمارے پاس یہاں تاج آتا ہے نا، تاج والے کا یا جو قدرت والوں کی جو قرآن مجید آ رہے ہیں نا، اس میں آپ کو چھوٹا حمزہ دکھائی نہیں دے گا. اردو میں جو ہم ایسے یہاں پاکستانی لکھتے ہیں نا، تو ہم یہ الف کے اوپر صرف زبر ڈال دیتے ہیں. عرب لوگ جو عرب کی قرآن مجید ہوں گے نا، اس کے اوپر حمزہ ہوگا. یہ میں آپ کو جب ہم گرامر، ہماری گرامر کی کلاس آ رہی ہے انشاءاللہ تعالی، ہماری وہ ہوگی جمعرات کو یا جمعے کو، انشاءاللہ جمعے کو یا جمعرات کو. ٹھیک ہے، وہ اس میں پھر آپ کو میں یہ چیز کلیئر کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ. ڈونٹ وری ہو جائیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے، زبر ڈالیں یا حمزہ ڈالیں ایک ہی چیز ہے انشاءاللہ. اچھا جی، اب میں آپ کو چیز دکھاتا ہوں کہ آج کا کام آج نہیں کریں گے نا تو کتنی مشکل آپ کو پیش آئے گی. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ میں سے زین بھائی، آپ نے مجھے کل کا سبق بھیجا ہوا ہے؟ جی سر بھیجا ہوا ہے. اچھا، میں ذرا آپ کے گروپ میں جا رہا ہوں، پھر میں دوبارہ یہاں واپس آؤں گا. اگر اللہ کرے یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا، یہ ہمارا جو ہے وہ بجلی ہمیں ٹائم دے دے، چونکہ بجلی گئی ہے 3-4 گھنٹوں سے، یہ بند ہی نہ ہو جائے. اچھا جی، میں آپ ذرا اپنے جو کل کا سبق ہے نا، ذرا وہ نکال کے دیکھ لیں ذرا. میں آپ کو جو ہے نا ترجمہ کراتا ہوں. جو کل آپ نے الفاظ لکھے ہیں سارے، اس کا سب کا ترجمہ میں آپ کو کراتا ہوں، پھر میں آپ کو اگلا کام دیتا ہوں. آپ ذرا خود دیکھیں، میں آپ کو یہ جنہیں لکھا یہ بھی غلط لکھا ہوا ہے، تو میں اس کو ٹھیک کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ اپنے پاس کل والا سبق نکالیں اور میں آپ کو اس کا صحیح ترجمہ بتاتا ہوں کہ وہ کیا لفظ ہے. میں نے کہا تھا آپ سے کہ یہ جو اردو کے الفاظ ہوتے ہیں، جنہوں نے کل کی سبق نہیں پڑھا تھا کل کا، دیکھیں میں نے کہا تھا قتل لکھ لو، ظلم لکھ لو، منع لکھ دو، صبر لکھ لو، شکر لکھ لو، اور ذکر لکھ لو، عمل لکھ لو، اور سب کے اوپر زبر لگا دو. قتل، ظلم، منع، صبر، شکر، سجد، ایسے لکھ لو. اور اب میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس نے کیا، تیسرے بندے نے کیا، اس نے کیا. جیسے میں نے کہا قاتل، اس کا معنی لکھیں اس نے قتل کیا. ظلم، اس نے ظلم کیا. منع، اس نے منع کیا. صبر، اس نے صبر کیا. شکر، اس نے شکر کیا. سجد، اس نے سجدہ کیا. ذکر، اس نے ذکر کیا. عمل، اس نے عمل کیا. جمع، اس نے جمع کیا. امر، اس نے حکم دیا. فعل، اس نے کام کیا. خلق، اس نے پیدا کیا. غالب، وہ غالب آیا، غالب ہوا. دخل، وہ داخل ہوا. یار ابھی بجلی، لیپ ٹاپ بند ہو رہا ہے یار، بجلی جا رہی ہے، اللہ خیر کرے، کیا کروں. اچھا یہ داخلہ، اس طرح مل کے نا سارے کل اگر رہ گیا تو میں انشاءاللہ کل پھر آپ کو دوبارہ اور پڑھا دوں گا انشاءاللہ. چلے یہ بھی کلاس کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے اور لیپ ٹاپ بھی بند ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح آپ نے سب کا کر لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ کافی ہے. خیر ہے، میں اس کو آگے نہیں چلتا، پھر ہم کل اس کا مزید پڑھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیپ ٹاپ بند ہو رہا ہے. اب آپ کو آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی آ رہی ہے جی سب سر کو. آ رہی ہے. اصل میں بیٹری میری کیونکہ مسلسل کلاسز چل رہی تھی اور 3-4 گھنٹوں سے بجلی نہیں ہے. اللہ خیر کے پاکستان کی اللہ بس خیر ہی کرے. اللہ باقی ہمارا حافظ ہو. بس پانی اور بجلی گیس بنیادی چیزیں بھی نہیں ہے تو کیا کریں. اچھا جی چلیں احباب، یہ کافی تھا آج کا سبق. یہ ذرا آپ نے دہرا لینا ہے انشاءاللہ. یہ یہاں کل انشاءاللہ ہم یہاں سے دوبارہ شروع کریں گے انشاءاللہ. آج کا سبق بھی کل پڑھیں گے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، السلام سر علیکم. ہوم ورک آج کا یہ دیکھیں نا، آج ہم نے جو کل پڑھا تھا نا، کل کا ہی ہے انشاءاللہ. کل کی پریشانی نہیں ہے. مصطفیٰ بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں سر میں نہیں ہے، وہ زین بھائی کہہ رہے. جی جی زین بھائی. سر ہوم ورک، سر آج کا ہوم ورک آپ نے نہیں میں نے بتایا. آج کا ہوم ورک میں نے نہیں دیا. میں کہا وہ بند ہو جائے، یہ لیپ ٹاپ بند ہو جائے گا. لیکن آپ کو اچھا اچھا اچھا. میں ذرا اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. دیکھو جتنا جب تک یہ چل رہا ہے، دخلا، وہ داخل ہوا. سر انشاءاللہ کل کا دن رکھتے ہیں، کل کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے کیا نہیں ہے نا. دیکھو نا آپ کیا کریں، آپ نے تو کیا نہیں. بچوں نے بڑی محنت کی ہے، دیکھو انہوں نے بیچاروں نے. اور یہ 7 کو تو میں نے ان کے ابو سے ڈانٹ بھی پلوا دی ہے. تو اب یار میں اس کو کر دوں.
देखो खाराजा, देखो मैं पढ़ लेता हूँ, खैर खाराजा वो दाखिल वो निकला, वो बाहर गया, खाराजा उर्दू के अल्फाज हैं। नस्वारा उसने मदद की, द्वाराबा उसने मारा, कारा उसने पढ़ा, कतबा उसने लिखा, फतहा उसने खोला, ज़हाबा वो चला गया, नज़ारा उसने देखा, अखज़ा उसने लिया, ये माना भी लिख लें, अखज़ा उसने लिया, वदआ उसने बनाया, उसने रखा या उसने बनाया, वक़फ़ा वो खड़ा हुआ, साअला उसने सवाल किया, पूछा, ज़हरा वो जाहिर हुआ, खतबा उसने खिताब किया, आरफा उसने जाना, अकला उसने खाया, बालागा वो पहुंचा, नज़ला वो उतरा, उसने नाजिल किया लिख सकते हैं कि नहीं, वो उतरा, नज़ला वो उतरा, कसमा उसने कसम उसने तकसीम किया, नज़ारा उसने नजर की, साकाता वो चुप हुआ, साकाता वो गिरा, नतका वो बोला, बादला उसने तब्दील किया, कज़ाबा उसने झुटलाया, उसने झूठ बोला, कज़ाबा उसने झूठ बोला, झुटलाया नहीं, झूठ बोला, सदाका उसने सच कहा, सदाक अल्लाहुल अज़ीम कहते हैं ना, सदाका उसने सच कहा, फरहा ये फरहा को इसे मेहरबानी करें फरहा कर दें, रा के नीचे जेर लगा दें, फरहा बस, ये मैं कल बताऊंगा इंशाल्लाह, कल परसों। फरहा वो खुश हुआ, कफारा उसने इनकार किया, उसने नाशुक्री की, सकाना वो रहा, सकाना वो उसने सकूनत इख्तियार की। चलो जी, ये सारे अल्फाज 44 अल्फाज हैं, आपको ये कल बताए थे और आज का तर्जुमा भी बता दिया है, जिसको याद हो जाए ठीक है, जो इसको याद ना हो वीडियो देखें, वीडियो से सीख के अपने पास रखें। कल मैं इसका नेक्स्ट स्टेप आपको बताऊंगा जो आज बताने वाला था लेकिन आज नहीं हो सका। चलें बाबा, हेलो सर, जी जी प्लीज साथ खान। ये नत्वका के क्या मायने है? वो बोला, ना तो वो बोला। चलें बाबा, अस्सलाम वालेकुम व अच्छा रहमतुल्लाहि जी, तआला व शुक्रिया। बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।